नमस्कार, मैं हूं ऋतुल जोशी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आरआर काबिल प्रस्तुत करते हैं इंडिया रियल एस्टेट गाइड। इस शो में हमारी कोशिश होती है कि हम आपको आपके सपनों के घर, आपके आशियाने के कुछ कदम और करीब ले जा सकें और इसीलिए हम देश के तमाम छोटे बड़े शहरों में जाते हैं, प्रॉपर्टी बाजार का आंकलन करते हैं और लेकर आते हैं आप तक वहां की ताजा तस्वीर। आज मौजूद हैं हम उत्तर प्रदेश के आईटी हब नोएडा में और जिस प्रोजेक्ट को हमने चुना है वो है एबीए कॉर्प का क्लियो काउंटी और चेरी काउंटी। दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में नोएडा आज रियल एस्टेट निवेशकों की पहली पसंद बन गया है। दरअसल जहां अच्छी परिवहन व्यवस्था, रोजगार के अवसर, स्कूल, कॉलेज और अस्पताल हों, निवेशक वहीं पैसा लगाना पसंद करते हैं। उसके बाद बारी आती है निर्माण क्वालिटी, मेट्रो से दूरी, बिल्डर का नाम, लोन की उपलब्धता, बिजली, पानी, सड़क और भविष्य की संभावनाओं की। इन सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए कुछ कंपनियों ने निवेशकों के बीच अपना सिक्का जमा लिया है। एबीए कॉर्प ऐसा ही नाम है जो अपने नायाब कॉन्सेप्ट, डिजाइन और इको फ्रेंडली लाइफस्टाइल के लिए जाना जाता है। एबीए कॉर्प हमारी 25 साल पुरानी कंपनी है। इसके अंदर में हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। पहले प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में प्राइवेटली भी काम करते थे। अब इस कंपनी के हमने ऑरेंज काउंटी, ओलिव काउंटी और चेरी काउंटी जिस प्रोजेक्ट पे अपने बैठे हैं और क्लियो काउंटी भी हमारा अंडर कंस्ट्रक्शन है जो कि नेक्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाएगा। और आने वाले भी 2 प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें से एक का नाम तो हम लोग फाइनल कर चुके हैं, कोको काउंटी है, और नेक्स्ट प्रोजेक्ट का नेम अभी वो पाइपलाइन में है। अभी एबीए कॉर्प से आप डेफिनेटली एक चीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप जब भी हमारी कंपनी से जुड़ेंगे और जो भी हमारी कमिटमेंट होगी वो कमिटमेंट पूरी होगी। वो एक जो ट्रस्ट आज के डेट में जो सबसे ज़्यादा ईजिली बोला हुआ शब्द है, जो कि हर आदमी बोलता है कि आप ट्रस्ट कर सकते हो, आप रियली एबीए कॉर्प पर ट्रस्ट कर सकते हैं कि आपने जो ड्रीम देखा है हाउस का वो हम पूरा करेंगे विथ टाइमली डिलीवरी, मच बेटर क्वालिटी देन द कंपटीशन, और एक फैमिली के जैसा आपको माहौल मिलेगा यहाँ पे। और ये घर खरीदना लोग है ना बहुत स्ट्रेस ले लेते हैं, बहुत टेंशन ले लेते हैं, तो यहाँ पे आके आपको कोई टेंशन नहीं होगी। एबीए कॉर्पोरेशन एक ऐसा नाम है जिसने एनसीआर क्षेत्र में बेहतरीन रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज डिलीवर की हैं। ऑरेंज काउंटी, ओलिव काउंटी और इनका प्रोजेक्ट चेरी काउंटी, एक थीम पर बने इनके प्रोजेक्ट्स के इन नामों और उनकी आकर्षक बनावट के चलते इन्हें कई अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। साथ ही आधुनिक तकनीकों से लैस ये प्रोजेक्ट्स इमारतों की भीड़ में अपनी एक अलग पहचान बनाते हैं। नोएडा के सेक्टर 121 के 25 एकड़ में फैला हुआ क्लियो काउंटी इनका एक ऐसा ही प्रोजेक्ट है जो इंटरनेशनल एस्थेटिक्स, अपनी लैंडस्केपिंग की थीम और कस्टमाइज्ड लाइफस्टाइल एक्सपीरियंसेस के लिए जाना जाएगा। कुछ खास फीचर्स की बात करें तो भारत का पहला 5 लेवल कैस्केडिंग स्विमिंग पूल, 5 एकड़ में फैला हुआ किड्स प्ले एरिया, वाटर पार्क, स्केटिंग रिंग, बैंक्वेट और गोल्फ एरिया इस प्रोजेक्ट को बहुत ही खास बनाते हैं। इनके क्लब हाउस की सुविधाएं भी देखते ही बनती हैं। ओपन जकूजी, मिस्ट गार्डन, इजिप्शियन थीम पर बेस्ड आइलैंड कोर्ट और पाम कोर्ट के साथ साथ अर्थक्वेक रेजिस्टेंट आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर इसे सबसे अलग बनाता है। काउंटी वैसे तो हम लोगों ने ये नेम जो है वो कैलिफोर्निया के अंदर में ऑरेंज काउंटी के नाम से एक बहुत बड़ी काउंटी है, तो उससे हम लोगों ने कैच किया। लेकिन उसको कैच करने के बाद हम लोगों को ये हम लोगों ने फील किया कि हर ग्रुप की कुछ स्पेशलिटी होती है, तो हम लोगों ने इसको एक ना अपना एक ब्रांड इमेज बनाया कि इसी नाम से हम लोगों ने आगे भी काम करेंगे। इसी के तो नेचुरल चीजें हैं, ऑरेंज काउंटी है तो उसको एक कलर के रूप में भी देखा जा सकता है, फ्रूट के रूप में भी देखा जा सकता है, लेकिन इसको हम लोगों ने ब्रेक किया क्लियो काउंटी में आने के बाद में, क्योंकि क्लियो काउंटी जो प्रोजेक्ट है वो एक इजिप्शियन क्वीन क्लियोपात्रा क्वीन थी, उसके बेस पे ये है और इजिप्शियन थीम पे हम लोगों ने उस प्रोजेक्ट को बनाया। आगे आने वाले प्रोजेक्ट भी जो है वो हमारे नेचुरल नेम से ही रिलेटेड है और उसी थीम पे उन प्रोजेक्ट्स को बनाएंगे कि भी ट्रॉपिकल क्लाइमेट के हिसाब से। जैसे नया प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं कोको काउंटी, तो
तो वो थोड़ा सा ट्रॉपिकल करना है, तो उसका इंटीरियर भी हो गया, उसका एक्सटर्नल फसाड हो गया, उसकी वेजिटेशन हो गई, तो हम लोग उसको कोको के हिसाब से ही उसको बनाए। इनके इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स को इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल गोल्ड सर्टिफिकेशन भी मिला है। इनकी इमारतों में रोशनी और हवा की अच्छी खासी व्यवस्था है। ग्रीन बिल्डिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। बेसिकली ये ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है सारे कॉर्पोरेट्स की कि एनवायरनमेंट को हमें बहुत कुछ हमने लिया है एनवायरनमेंट से, तो हमें उनको वापस देना ही चाहिए। तो इसलिए हमने कुछ साल पहले हमने अपना जो ब्रांड नेम है ABA कॉर्प, उसके नीचे हमने टैगलाइन ही ग्रीनोवेशंस रखा है, विच मीन्स ग्रीन इनोवेशंस। एंड उस चीज़ के लिए हम वी आर बाउंड बाय दैट, एंड हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारी जितनी बिल्डिंग्स, हमारी जो प्रोजेक्ट्स हैं, दोज आर ऑल गोल्ड सर्टिफाइड ग्रीन बिल्डिंग्स। इसके अंदर में हमने जितने भी मटेरियल यूज किया हुआ है उससे एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन होता है। डोर विंडोज आप देखेंगे CPVC फिटिंग्स हैं। इसके अंदर में ग्लास जो यूज किया हुआ है हम लोगों ने, वो भी उससे भी हीट इंसुलेशन होती है। छत के ऊपर में भी हम लोग हीट इंसुलेशन करते हैं जिससे कि एयर कंडीशनिंग की क्वांटिटी कम हो। सोलर हीटर हम लोग यूज कर रहे हैं, सोलर पावर हम लोग यूज कर रहे हैं। और वेजिटेशन का जहां तक सवाल है कि जो प्लांट्स पानी कम कंज्यूम करते हैं लेकिन छाया ज़्यादा देते हैं, उस तरह की प्लांटेशन के ऊपर में रिसर्च करके वो सारी प्लांटेशन हम लोग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह की बहुत चीज़ें हैं। और आप जहाँ तक पानी के कंजम्पशन की बात है, तो पानी का कंजम्पशन कम से कम हो, इसके लिए आज फ्लशिंग सिस्टम भी जो है वो एक 4 लीटर 8 लीटर का आता है, एक 3 लीटर 6 लीटर का आता है। तो जो इंडस्ट्री के अंदर में बेस्ट अवेलेबल आज के दिन में है वो हम लोग उसको यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी सबसे खास बात है इसका इजिप्शियन डिजाइन स्ट्रक्चर। न सिर्फ प्रोजेक्ट का नाम इजिप्ट की सबसे खूबसूरत महिला क्लियोपेट्रा के नाम से प्रेरित है, बल्कि सभी सुविधाएं और इमारत का ढांचा भी उतना ही खूबसूरत है। धूल धुएं से भरे आजकल के वातावरण में इस प्रोजेक्ट की एक बात जो आपको सबसे अच्छी लगेगी वो है कि ये तीनों तरफ से ग्रीन बेल्ट से भरा हुआ है। देखिए, कस्टमर सेटिस्फेक्शन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और कस्टमर सेटिस्फेक्शन इंपॉर्टेंट है इसलिए हमको उसकी क्वालिटी प्रोडक्ट की जो है वो भी बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आज के दिन आप देख रहे होंगे कि लोग डिलीवरीज लेट कर रहे हैं या कुछ ना कुछ लोगों के लीगल इश्यूज आते हैं। हम उन चीज़ों का पहले से ही ध्यान रखते हैं। क्वांटम में हम लोग बहुत ज़्यादा काम नहीं करते कि हमको बहुत बड़ी क्वांटिटी में जाना है। हम लोग क्वालिटी पे और बहुत कम प्रोजेक्ट्स पे अपना ध्यान देते हैं कि कम से कम हम लोग अपनी जो भी कमिटेड चीज़ें हैं उनको टाइमली हम पूरा कर चुके, क्वालिटी हम लोग अच्छी दे सकें जिससे कस्टमर सेटिस्फेक्शन पूरा हो और हमारा नाम जैसा है वैसा हमारा नाम रह सके। इनके सैंपल फ्लैट की बात करें तो ये खूबसूरत अपार्टमेंट किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं। ABA कॉर्प ने यहाँ सभी मूलभूत सुविधाओं के साथ लग्जरी का खासा ध्यान रखा है। स्पेशियस लिफ्ट से एंट्री के साथ ही हम आते हैं इस लाजवाब फ्लैट के अंदर, जहाँ लिविंग एरिया, बेडरूम और डाइनिंग एरिया की बनावट और साज सज्जा देखते ही बनती है। बाथरूम में यूरोपियन टॉप ब्रांड्स के बाथ फिटिंग से नहाने का मजा 2 गुना हो जाएगा। इनकी मॉड्यूलर किचन, जो कि एक आम किचन से ज्यादा जगह की तो सहूलियत देती ही है, साथ ही घर में किया गया वुडवर्क इसको आकर्षक भी बनाता है। क्लियो काउंटी प्रोजेक्ट जो है एक इजिप्शियन थीम के ऊपर में है, और अभी हम लोग फर्स्ट फेज का पोजीशन जो है विद इन 1 ईयर हम लोग फर्स्ट फेज का पोजीशन दे देंगे। ऑलरेडी हमारे 7 टावर्स जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, उनकी हम लोग कंप्लीशन सर्टिफिकेट की तैयारी कर रहे हैं। इसके अंदर में सारा प्रोजेक्ट जो है ये एयर कंडीशन प्रोजेक्ट है। इसमें किचन के अंदर में पूरा इटालियन किचन बना के दे रहे हैं। सारे रूम्स के अंदर में एयर कंडीशनर्स हैं, वॉल्स वार्डरोब्स हैं, वुडन फ्लोरिंग है, लाइट फिटिंग्स हैं, फैन हैं, एग्जॉस्ट फैंस हैं, पूरा कंप्लीट इसमें दे रहे हैं एक्सेप्ट बेड, कर्टन्स एंड सोफाज, ये इसके अंदर में नहीं है। क्लियो काउंटी उच्च मध्यम वर्गीय परिवार को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। पर अगर कीमतों की बात करें तो इसी प्रोजेक्ट में एक और हिस्सा है जिसका नाम है ब्लू कासा, और ये बिल्डिंग आने वाले वक्त में सभी सुविधाओं को आपको कुछ कम कीमतों में मिल जाएगी। ब्लू कासा जो है थीम बेस्ड प्रोजेक्ट है। इसके
हमारे क्लियो काउंटी के अंदर में ही 6 टावर्स हैं जो कि ब्लू कासा हम लोगों ने बनाया है। ये फुली एयर कंडीशन अपार्टमेंट है। इसके अंदर में किचन, वार्डरोब, मतलब आपको बेड और सोफाज और कर्टन्स नहीं लाने हैं, उसके अलावा सब कुछ मौजूद है इसके अंदर में। होता क्या है कि मल्टी स्टोरेज जब बिल्डिंग हम बना रहे होते हैं तो सपोज एयर कंडीशनिंग का प्रोविजन नहीं करते हम लोग उसके अंदर, तो लोग जो भी आते हैं वो अपने स्प्लिट यूनिट्स या विंडो एसीज जो लेके आते हैं, तो मल्टी बिल्डिंग के अंदर में पाइप का कनेक्शन वो करते हैं, वॉल्स को ब्रेक करते हैं। हम लोगों ने इसके अंदर में सिस्टम ऐसा किया है कि कोई भी आदमी आए उसको कोई भी स्ट्रक्चर को डैमेज करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि स्ट्रक्चर डैमेज हो फिर वो 20 साल के बाद 30 साल के बाद में वो जर्जर हो, उसके अंदर में कॉम्प्लिकेशंस आए। तो इसके लिए हम लोगों ने ये थॉट रखी है कि कॉन्सेप्ट बेस्ड तो है, जो है वो है ही है, स्पेसिफिकेशन हम लोगों ने इसके अंदर में इस तरह से रखे हैं कि लोगों को आके कोई भी तोड़फोड़ या और चीज नहीं करनी पड़े। हम लोग को इसके अंदर में कोई भी चीज यूज कर रहे हैं। और फिर ये ब्लू कासा जो है पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट है ये हम लोग एल्यूमिनियम फोम शटरिंग पे इसको कर रहे हैं, तो इसकी कंस्ट्रक्शन भी बहुत फास्ट होएगी इसके अंदर में। और क्या क्या है एबीए कॉर्प के पिटारे में खास आपके लिए, दिखाएंगे आपको इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारी खास पेशकश आरआर काबिल प्रस्तुत करते हैं इंडिया रियल एस्टेट गाइड में। घर खरीदने वालों को दिल्ली जैसी जगहें अभी बहुत दूर लगती हैं क्योंकि जगह की कमी है और साथ ही साथ कीमतें बेतहाशा बढ़ रही हैं। लेकिन एनसीआर के इलाके की बात करें तो बहुत से लोगों के घर का सपना यहां साकार हो रहा है और इसी इलाके में अपनी गहरी पैठ बना चुका है एबीए कॉर्प। दिखाते हैं उसी के कुछ और प्रोजेक्ट। ग्रेटर नोएडा वेस्ट का जैसे जैसे टेंशन खत्म होता जा रहा है वैसे वैसे यहाँ खुशियां भी पैर फैलाती जा रही हैं। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में चल रहे 56 प्रोजेक्ट्स में एबीए कॉर्प का चेरी काउंटी ऐसा पहला प्रोजेक्ट है जहां पोजीशन मिल चुका है और 600 रजिस्ट्रीज भी हो चुकी हैं। 12 एकड़ में फैला हुआ ये प्रोजेक्ट 130 मीटर चौड़ी रोड से लगा हुआ है। यहाँ 2, 3 से लेकर 4 बेडरूम अपार्टमेंट बनाए गए हैं। ये 891 स्क्वायर फीट से लेकर 2232 स्क्वायर फीट तक के साइजेस में मुहैया हैं। नोएडा एक्सटेंशन डेफिनेटली एक बहुत मुश्किल प्रोजेक्ट था। नोएडा एक्सटेंशन में होने की वजह से वहाँ की इतनी प्रॉब्लम्स थी किसानों की, कोर्ट की, पर वो सारी चीज़ें जब सॉल्व हो गई तो फिर हमने सारा कंसंट्रेशन इसकी कंप्लीशन में लगा दिया था और हमने इसको वेल इन टाइम फिनिश इसलिए किया बिकॉज यहाँ के फंड्स हमने कहीं डाइवर्ट नहीं करे। जो भी हमारे पास जो भी बुकिंग्स वगैरह इसमें अच्छी हुई और हमने इसी को हमने बहुत अच्छे से इसको बनाया और टाइमली इसलिए डिलीवर हो पाया क्योंकि हमने टोटल कंसंट्रेशन इसी पे दिया। चेरी काउंटी प्रोजेक्ट की खासियतों की बात करें तो यहाँ भी सुख सुविधाओं की कोई कमी नजर नहीं आती। आइए आपको इनके क्लब की तरफ ले चलते हैं। यहाँ पर स्विमिंग पूल, स्पा, सोना, जकूजी, स्टीम और जिम की सहूलियत दी गई है। ऑफिस से लौटने के बाद आपके मन के लिए भी यहाँ योगा, मसाज पार्लर की सुविधा है। खेल कूद चाहने वालों के लिए लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बिलियर्ड रूम यहाँ के कुछ प्रमुख आकर्षण हैं। साथ ही कॉफी शॉप और रेस्टोरेंट होने की वजह से यहाँ रहने वालों को वीकेंड पर भीड़ भाड़ से बचने का मौका मिलेगा। एबीए कॉर्प से आप हमेशा एक चीज़ डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम यही काम और बेटर करते रहेंगे। हमने जो पास्ट में अचीव करे हैं सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स में, आगे भी आप देखेंगे हम नए नए प्रोजेक्ट्स लेते आएंगे। इनोवेशन आप हमेशा एक्सपेक्ट कर सकते हैं, नई नई सुविधाएं जो कि दुनिया में कहीं भी हैं। हम लोग बहुत रिसर्च करते हैं, बाहर जाके हर एक चीज़ बाहर जा के लेके आते हैं। क्लियो काउंटी में हम लोग बाली से जाके स्कल्पचर्स लेके आ रहे हैं यहाँ के। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि हम लोग इनोवेट करते रहते हैं। तो आप एबीए कॉर्प से ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम लर्न करते रहेंगे, नई नई चीज़ें ट्राई करते रहेंगे, इनोवेट करते रहेंगे और लोगों को ये फैसिलिटीज देते रहेंगे। दूसरी सुविधाओं की तरफ देखें तो यहाँ लगी हुई हाई स्पीड एसएस लिफ्ट, 24 घंटे की पानी की सुविधा और 24 घंटे आपकी सुरक्षा के लिए इंटरकॉम इस प्रोजेक्ट के कुछ खास फीचर हैं। बच्चों के खेलने के लिए भी यहाँ अच्छी खासी जगह दी गई है और जोरास लंदन के द्वारा बनाई गई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड लैंडस्केपिंग आपको हरियाली के नजदीक रखती है। जहाँ आज सभी जगह स्पेस की मारामारी है, वहीं इस प्रोजेक्ट में
केवल 25% एरिया ही कवर्ड है। बाकी का 75% एरिया आपको खुला मिलेगा। अपने खूबसूरत आर्किटेक्चर और लैंडस्केपिंग के लिए जाने जा रहे इस प्रोजेक्ट में लोगों ने अपने परिवार के साथ रहना भी शुरू कर दिया है। डिस्पाइट कि नोएडा एक्सटेंशन का प्रोजेक्ट है, आपको जाके लगेगा नहीं कि ये एक बेसिक प्रोजेक्ट, इट्स लग्जरी प्रोजेक्ट इन एवरी सेंस। और लोग जब हमें आके इसके बारे में हमें मुबारकबाद देते हैं कि आपने नोएडा एक्सटेंशन में इतना अच्छा प्रोजेक्ट डिलीवर करा है, तो हमें बहुत खुशी होती है सुन के, और हम बहुत मोटिवेट होते हैं आगे भी ऐसे प्रोजेक्ट्स डिलीवरी करने के लिए। हम बहुत मोटिवेट होते हैं। ABA के लिमिटेड प्रोजेक्ट्स निकलते हैं, लेकिन वो लिमिटेड प्रोजेक्ट्स इसलिए निकालते हैं कि वो फिनिश करें और फिर तब दूसरा प्रोजेक्ट लॉन्च करें, क्योंकि बाकी बिल्डर्स जो होते हैं वो सारे एक साथ निकालने के चक्कर में ना कभी उनका पोजीशन लेट भी हो जाता है। तमाम ऑप्शंस रखे हैं हमने आपके सामने, आप कीजिए इन पे विचार। हम हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। ब्रेक से पहले हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से ABA कॉर्प ग्राहकों की जरूरतों के मुताबिक अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं। चलिए आपको दिखाते हैं उनके कुछ और प्रोजेक्ट में क्या खास है। अभी रियल एस्टेट सेक्टर के हालात कुछ अच्छे नहीं हैं, पर अगर 2016 में स्मार्ट सिटी, स्वच्छ भारत जैसी परियोजनाएं परवान चढ़ती हैं, तो रियल एस्टेट सेक्टर को बहुत फायदा मिलेगा। ABA कॉर्प की भविष्य को लेकर महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं। ABA कॉर्प का फ्यूचर प्रोजेक्ट अभी हम लोग नोएडा एक्सटेंशन में ही लेके आ रहे हैं। उसके अराउंड, उस प्रोजेक्ट का नाम कोको काउंटी है। उसके अंदर में अराउंड 900 अपार्टमेंट्स होंगे, और प्रोजेक्ट का थीम हम लोगों ने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है, और जो गवर्नमेंट परमिशंस हैं वो सारी की सारी पाइपलाइन में है। विद इन ए मंथ हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं सारी परमिशंस आ जाएंगी, तो उसको हम लोग दीपावली तक प्रोजेक्ट को लॉन्च करके और कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देंगे। ABA कॉर्प पे डेफिनेटली ट्रस्ट कर सकते हैं, बिकॉज वी नो कि उनका माइंडसेट क्या है। जब कोई आदमी घर खरीदता है वो उसकी लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन होता है, तो वी अंडरस्टैंड दैट वैल्यू, वी अंडरस्टैंड द पेन कि वो इतना बड़ा ह्यूज इन्वेस्टमेंट करेगा, इतनी EMIs देगा, तो वो उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो हमारे लिए सिर्फ ये नहीं है कि एक बिजनेस है, हमने अपार्टमेंट्स बना दिए, हम एक घर बनाने की कोशिश करते हैं। और जितने भी फ्यूचर बायर्स हैं वो सोच समझ के डिसीजन लें अपना। एंड मेरे ही प्रोजेक्ट में ज़रूरी नहीं है बाय करना है, पर कहीं भी वो कोई भी डिसीजन लेते हैं तो बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, उसको पूरा चेक करके, किसी के बोलने पे नहीं, किसी के बहकावे में आके नहीं, बट खुद अगर सारी चीज़ें चेक करेंगे तो दे विल फाइंड कि दे आर वेरी फ्यू प्लेयर्स हु आर डूइंग गुड जॉब। बहुत ही कम लोग हैं जो कि अच्छा ही प्रोजेक्ट बना के देंगे। तो वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि उनको वैल्यू फॉर मनी मिल रही है कि नहीं मिल रही। 7वें वेतन आयोग के बाद घर खरीदार बढ़ सकते हैं। लोगों के पास ज्यादा पूंजी आएगी तो वो अपने आधारभूत जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ घर खरीदने के सपने को भी पूरा करना चाहेंगे। रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में सिंगल विंडो क्लियरेंस को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, जिससे प्रोजेक्ट्स जल्दी शुरू और पूरे हो सकेंगे। और अब GST के पास होने के बाद रियल एस्टेट को भी फायदा मिलने की उम्मीद है। तो देखा आपने किस तरह पूरे NCR इलाके में नोएडा एक बेहतरीन और एक अच्छे प्रॉपर्टी बाजार के तौर पर उभर रहा है, जहां आप अपना घर बसाने की सोच सकते हैं। और अगर ऐसा कुछ विचार दिल में बन रहा है तो कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में जानकारी आज हमने आपको दे ही दी। आगे भी हम अपनी इस सीरीज में आपको देश के कुछ और हिस्सों में, कुछ और शहरों में लिए चलेंगे और बताएंगे वहां के प्रॉपर्टी बाजार का हाल। लेकिन अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत।